नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 30 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन सम्मेलन समारोह से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया और वो सम्मेलन क्या है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा उन सभी को देखेंगे। हाल ही में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में, और इस पर तीसरे क्रम का है। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं कि मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वो क्या है। देखो, ये सम्मेलन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव इसमें बैठक में भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? देखो, जैसे एक जिला में जिलाधिकारी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वैसे पूरे राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो होता है मुख्य सचिव, और पूरे राज्य का और पूरे केंद्र शासित प्रदेश का। और ये राज्यपाल के अधीन काम करता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहां पे उपराज्यपाल के अधीन काम करता है। ये तो हो गया। जिलाधिकारी होता है एक जिले का, मुख्य सचिव होता है एक राज्य का। अगर कैबिनेट सचिव की बात की जाए तो ये पूरे केंद्र का प्रमुख होता है। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में है राजीव गौबा जी। इस बार जो सम्मेलन हुआ उसका थीम क्या था? इजी फॉर लाइफ, मतलब जीवन को आसान बनाना। ठीक है। और बात करते हैं इस बैठक का क्या लाभ होगा। देखो, इस बैठक में क्या होता है कि मुख्य सचिव का बैठक होता है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि जो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये राजनीतिक जो नेता हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे केंद्र और राज्य में समन्वय बना रहे। बात करिए तीसरे क्रम का, नई दिल्ली में हुआ, और पहले क्रम इसका शुरुआत 2022 में हुआ था, और पहले क्रम का जो बैठक हुआ वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में रिलायंस जियो के द्वारा भारत जीपीटी के लिए किसके साथ सहयोग किया गया? देखो, जैसे अभी हाल ही में एक चैट जीपीटी आया हुआ था, जो एक चैटबॉट था। जैसे कि एक आपकी कोई भी समस्याओं का, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन करता था। एक तरह से ये रोबोट था। आपके क्वेश्चन का जवाब कोई मानव ना देके रोबोट के माध्यम से दिया जाता था। कौन कंपनी इसको बनाई थी? ओपन एआई। जो कि कौन इसको बनाया था, कौन लॉन्च किया था? तो सैम ऑल्टमैन द्वारा। तो ये क्या था? ये चैटबॉट था। लेकिन देखो, अभी भारत जो जीपीटी लॉन्च किया और जो चैट जीपीटी, इसमें अंतर क्या था? तो चैट जीपीटी था वो बहुभाषा में, मतलब पूरी दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेज में उपस्थित है, और ये एआई के माध्यम से आपके क्वेश्चन का जवाब देता था। तो अभी इसी का समझ लो आप देसी वर्जन रिलायंस जियो के द्वारा भारत जीपीटी बनाया जाना है। जो किसका, इसके बनाने में किसका सहयोग लिया जा रहा है? उसके बनाने में आईआईटी बॉम्बे का सहयोग लिया गया। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। इसका प्रयोग एआई के माध्यम से, एक भाषी ट्रांसलेटर है। इसका मतलब है कि केवल एक ही भाषा है, यहाँ पे बहुभाषी, यहाँ पे एक भाषी। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण कौन किया, और ये एडवांस रॉकेट सिस्टम क्या होता है? तो ये जो फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया वो पाकिस्तान के द्वारा। ये क्या है? क्या ये कोई रॉकेट है? ये कोई रॉकेट नहीं है, लेकिन ये रॉकेट को लॉन्च करने का सिस्टम है, जिससे रॉकेट लॉन्च होता है। तो ये क्या है? मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, मतलब एक बार में एक से अधिक रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। इसका रेंज 400 किलोमीटर है। देखो, पाकिस्तान के द्वारा इसके पहले फतेह फर्स्ट था, जो कि उसका रेंज कम था। अभी फतेह सेकंड लॉन्च किया गया और इसका रेंज 400 किलोमीटर है, और ये कोई रॉकेट नहीं, ये रॉकेट को लॉन्च करने का सिस्टम है। और बात करें हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा और कौन सी मिसाइल लॉन्च किया गया, वो है गौरी और अलावी मिसाइल। अच्छा, क्या इंडिया के पास कोई लॉन्चिंग सिस्टम है रॉकेट का? तो जी हाँ, इंडिया के पास पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से भारत रॉकेट को लॉन्च करता है। और अभी हाल ही में भारत ने एक समर एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया, जो कि एयर में अगर कोई मिसाइल है तो उसको डिफेंस कर सकता है, और इसमें आकाश मिसाइल से लैस है। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पहल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक पहल की शुरुआत हुई। हाल ही में मेडिटेक मित्र पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, और ये मेडिटेक मित्र पहल क्या है? तो वो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। और कब शुरुआत किया गया? 25 दिसंबर 2023 को। ये क्या है? देखो, मेडिटेक मतलब मेडिसिन और टेक्नोलॉजी से जो स्टार्टअप है, तो ये क्या है? मेडिटेक स्टार्टअप है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषण, मतलब पैसे से संबंधित, और साथ में बाजार में कैसे प्रवेश किया जाए उसका मदद करेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया मेडिटेक मित्र। ये क्यों स्टार्ट किया गया? जैसे क्योंकि देखो, जो मेडिटेक जो मेडिसिन से संबंधित उद्योग है,
वो भारत में बहुत कम है। तो भारत का 80% आयात जो मेडटेक होता है वो आयात दूसरे देशों से किया जाता है और इसी की निर्भरता कम करने के लिए भारत में मेडटेक मित्र पहल की शुरुआत किया गया। अब बात करें इसका लाभ क्या होगा। देखो इससे लाभ होगा कि जो मेडटेक कंपनियां हैं, मेडटेक स्टार्टअप है, उसको वित्त पोषण आसानी से मिलेगा, बाजार आसानी से मिलेगा, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भी सहायता दिया जाएगा। अब बात करते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखो मेडिटेक मतलब मेडिसिन, तो मेडिसिन का मतलब है स्वास्थ्य। तो किस मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको पहल की शुरुआत किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया और ये फिस्ट सॉफ्टवेयर क्या है? देखो ये फिस्ट सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया और ये विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है ये इसरो का ही एक भाग है। मतलब इसरो, वैसे आप इसको कह सकते हो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन ये इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया, तो अब ये दोनों कह सकते हो। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या करता है? इसरो तो भाई रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाता है, ये सब। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये क्या करता है? इसका कार्य है रॉकेट और अंतरिक्ष वाहन, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले वाहन की डिजाइन करना, उसका विकास करना, साथ में परीक्षण करना। कहने का मतलब ये है कि जो रॉकेट है, जो वाहन है, जो अंतरिक्ष में जाता है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में निर्माण होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है और ये इसरो का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। अभी हाल ही जो फिस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया वो इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो फिस्ट सॉफ्टवेयर क्या करेगा? देखो फिस्ट का मतलब होता है FEA का मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। जैसे देखो इनफाइनाइट का मतलब असीमित, फाइनाइट का मतलब सीमित। तो ये सीमित तत्व विश्लेषण करेगा, जिसमें तत्वों को विश्लेषण करके कि कौन सा वाहन में तत्व लगेगा, कैसा इसका डिजाइन किया जाए, कैसे विकास किया जाए। तो इसका ये सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया गया, जो कि यह लाभ इसका क्या है? ये स्वदेशी भी है, इसमें लागत कम है और ये दोनों विंडोज जैसे विंडोज और लिनक्स OIS दोनों में सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं जो इसरो है इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसका मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार कच्चा तेल को भुगतान रुपए में किस देश के साथ किया? भारत ने तेल लिया और भुगतान जो किया डॉलर में ना करके रुपए में किया, तो किस देश के साथ किया गया? वो किया UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो भारत की कौन सी कंपनी थी? इंडियन ऑयल लिमिटेड, और जो UAE की कंपनी थी वो थी एडनॉक कंपनी। इन दोनों के बीच 10 लाख बैरल तेल मंगाया गया, कच्चा तेल, जो कि 5.4 अरब रुपए पे किया गया। एक बैरल में कितना होता है? लगभग 158 लीटर होता है। अब बात करते हैं कि इसका डील कब हुआ था और कब से शुरुआत हुआ। देखो इसका डील वैसे तो केंद्रीय स्तर पे 2022 में हो गया था, लेकिन ये केंद्रीय मंत्री जैसे यहाँ के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उनके बीच कब इसका समझौता पे हस्ताक्षर किया गया? वो जुलाई 2023 में किया गया। उस समय किया गया कि जो हमारा व्यापार होगा वो रुपए और दिरहम के बीच किया जाएगा। रुपए अपने देश का, दिरहम UAE की मुद्रा है, इनके बीच किया जाएगा। तो ये समझौता तो जुलाई में हो गया था, लेकिन पहली बार जो भी तेल लिया गया उसमें भुगतान रुपए के माध्यम से किया गया। देखो आयात की बात करें, जो भारत का जो पेट्रोल आयात करता है, कच्चा तेल आयात करता है, उसमें पूरे विश्व में तीसरा स्थान पे है। और भारत जितना भी कच्चा तेल का प्रयोग करता है उसका 85% ये दूसरे देशों पर निर्भर है। अब बात करते हैं जो कच्चा तेल होता है वो क्या होता है। कच्चा तेल मंगाते हैं और जो पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन बनाते हैं उस कच्चा तेल से ही निर्माण करते हैं। अब बात करें कि जो रुपए का प्रयोग हुआ इसका क्या लाभ होगा। इससे भारत की वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगा। अच्छा, वित्तीय व्यवस्था कैसे मजबूत होगा? देखो जब अपने देश का मुद्रा किसी दूसरे देश में जाएगा तो क्या होगा, जो UAE में उन देशों के द्वारा इंडिया में व्यापार करना आसानी होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रुपए है, उस रुपए का प्रयोग करके सामान ले सकते हैं। और इंडिया के लिए भी क्या होगा कि इंडिया को जैसे अगर कच्चा तेल लेना है तो इंडिया के पास तो रुपए पर्याप्त है, तो ये रुपए आराम से दे सकता है, लेकिन डॉलर देना होगा तो प्रॉब्लम होगा। इससे क्या होगा कि इंडिया का भी साथ में दूसरे देशों का भी ओवरऑल एक आ जाए कि रुपए की जो वित्तीय व्यवस्था होगा वो मजबूत होगा। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।